उत्तर प्रदेश के कद्दावर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के साथ कांग्रेस विधानमंडल दल यानी सीएलपी की नेता आराधना मिश्रा मोना रविवार को तीर्थ नगरी मथुरा पहुंची। यहां उन्होंने सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में माथा टेका। मंदिर के सेवायतों ने विधि विधान से पूजा अर्चना संपन्न कराई, जिसके बाद दोनों नेताओं को माला और पटका पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान मथुरा जनपद के तमाम कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्र की भाजपा सरकार और निर्वाचन आयोग पर तीखे प्रहार किए। तिवारी ने कहा कि आज देश में लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने बंगाल चुनाव और वर्तमान राजनीतिक स्थितियों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चुनावी प्रक्रियाओं में दखल दिया जा रहा है वह सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। हम बांके बिहारी के चरणों में यह प्रार्थना करने आए हैं कि देश में संविधान और लोकतंत्र सुरक्षित रहे। वहीं सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा मोना ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक भाजपा सिर्फ सत्ता हथियाने का खेल खेल रही है, जिससे जनता के असली मुद्दे गायब हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि संस्थाएं अब निष्पक्ष नजर नहीं आ रही हैं, जो एक स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा संकेत है। मंदिर परिसर के बाहर भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेताओं ने आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर आह्वान किया। प्रमोद तिवारी ने कहा कि जनता अब भाजपा के झूठ को समझ चुकी है और आने वाले समय में इसका जवाब देगी। दर्शन और पूजा के इस कार्यक्रम को आगामी चुनावों से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने और धार्मिक नागरिक से बड़ा राजनीतिक संदेश देने के रूप में देखा जा रहा है। वेदर पर 24 के लिए नवनीता कुमारी की रिपोर्ट। वहाँ सारी गरिमा नष्ट करके लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन ने की है। हम बांके बिहारी के चरणों में आए थे धन्यवाद देने के लिए कि केरल का चुनाव हमने कांग्रेस के नेतृत्व में जीता है। तमिलनाडु में हमने धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करते हुए वहाँ लोकप्रिय सरकार का गठन किया। मैं ये भी मांग करता हूँ कि वहाँ लोकतंत्र की हत्या होते होते बची। जिस तरह राज्यपाल ने 108 सीटें प्राप्त करने के बावजूद भी 113-14 प्राप्त करने के बावजूद भी सरकार बनाने का आमंत्रण नहीं दे रहे थे, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त हुई है, सरकार की शिकस्त हुई है, क्योंकि वो चाहते थे कि वहाँ सरकार बनाए और विजय जी चले जाए मजबूर हो गए, लेकिन वहाँ लोकतंत्र बच गया। मैं एक चीज स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि चुनाव परिणाम ने अब सिखा दिया कि लोकतंत्र अगर मजबूत रखना है, जिंदा रखना है, तो इस देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाना होगा। और इसके लिए सबसे मैं आह्वान करता हूँ सब एक होकर काम करें। मेरी समझ में एक चीज नहीं आई, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो बहुमत की परिभाषा क्या है? राज्य में संविधान की 164 अनुच्छेद के अनुसार सरकार लोकप्रिय सरकार बनाने का दायित्व है, कोई अधिकार नहीं, दायित्व है राज्यपाल जी का। और वो लगातार इसलिए मना कर रहे थे कि मजबूर होकर विजय भारतीय जनता पार्टी की ओर चले गए, लेकिन राहुल गांधी की रणनीति उन्होंने समर्थन तुरंत दे दिया, रुक गया मामला। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि राज्यपाल जो कुछ किया है उनको उस पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है, तत्काल उन्हें वापस बुलाया जाना चाहिए। वहाँ लोकतंत्र की रक्षा हुई और इलेक्शन कमीशन ने जो बंगाल आसाम में किया है उनके खिलाफ राज्यसभा में हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। इसलिए कि देश में लोकतंत्र अगर नहीं रहेगा, भाजपा नहीं चाहती लोकतंत्र, फिर कुछ भी नहीं है। लोकतंत्र की रक्षा करो बांके बिहारी, इस देश को सुख शांति समृद्ध हो। कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई है, वही लोकतंत्र का महत्व जानती है। कांग्रेस को वापस लाओ, यही इनके चरणों में। हार के बात कर रही है, विपक्षियों को एक मंच पर आना होगा। बिल्कुल, ममता जी ने बहुत अच्छी बात कही है। आज ये बात 10 साल पहले जब कांग्रेस और ममता जी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, ममता जी ने कांग्रेस को बाहर करके
अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय न लिया होता तो आज ममता जी की सरकार वहां से न जाती। ममता जी और कांग्रेस दोनों मिलकर सरकार बनाते हैं बीजेपी से। एक बात बहुत साफ हो गई, भाजपा को अगर कोई परास्त कर सकता है तो रीजनल पार्टी नहीं, कांग्रेस ही परास्त कर सकती है। जैसे हमने केरल में किया, जैसे तमिलनाडु में उनको रोका, और बंगाल में जिस तरीके से हुआ है, रीजनल पार्टी नहीं, बिना कांग्रेस के नेतृत्व में मोर्चा बना के लड़े, हम भाजपा को अखिलेश यादव ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने फिर कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करना है तो ईवीएम को हटाना होगा और लड़ाई जारी रहेगी। हमारे कहने से ईवीएम हटेगी नहीं, हम सत्ता में आए तभी ईवीएम को हटा सकते हैं। तो आज तो जरूरत है सत्ता में कैसे है, उसके लिए सबको एक होना पड़ेगा, ये मेरा कहना है। एक बात मोना जी ने कही है, मैं चाहता हूँ मोना जी इसको कह लें कि 4 राज्यों में जो चुनाव बिहार में जिस तरीके आराम से हम जल्दी में नहीं, बिहार में जिस तरीके से छात्रों को नौकरी मांगने के लिए छात्रों ने मांग किया, उसको लागू देखिए बिहार में चुनाव के पहले भी बर्बरता हुई थी, चुनाव के बाद भी बर्बरता हुई। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश बाबू को वहां से हटाकर, नीतीश कुमार जी को, उनको डरा कर धमका कर हटाया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कानपुर की एक दुकान में लिखा है उत्तर प्रदेश में, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं, वो ठग्गू के लड्डू की दुकान की बात कर रहा है। तो बीजेपी दुनिया में किसी की नहीं है। मोना जी महिलाओं के बारे में कुछ कहना चाहती है, आप उन्होंने बनाया, बिहार बिहार में नहीं बनाया, उनके पास मौका था। वेस्ट बंगाल में नहीं बनाया, उनके पास मौका था। और वहाँ पर एक महिला को हटा करके आ रहे थे। आसाम, वहाँ पर भी उन्होंने नहीं बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी, पौंडीचेरी, वहाँ भी नहीं बनाया उन्होंने। जहाँ उनके पास मौका था, यहाँ पे किस आरक्षण की आवश्यकता थी, किसी संविधान में संशोधन की, तो पार्टी का अपना था। तो उनकी इच्छा शक्ति ही नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी संकीर्ण विचारधारा है। और वो स्पष्ट हो गई कि जो अभी तक सड़कों पर और पार्लियामेंट में महिला रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, जब उनके पास मौका आया तो उन्होंने महिलाओं को मौका नहीं दिया। कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसी महिलाएं नहीं है जो नेतृत्व कर सकती हो, है उनके पास नेतृत्व क्षमता है। और भारतीय जनता पार्टी केवल महिला आरक्षण की बात करती है, पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व और नेतृत्व देना नहीं चाहती। और सबसे बड़ी बात ये अभी का नहीं, इतिहास रहा है, बीजेपी का इतिहास उठा के देखिए, कभी उनकी कोई महिला अध्यक्ष नहीं रही पार्टी की। और प्रधानमंत्री, मैं तो चुनौती देती हूँ, मैंने सदन में भी कहा कि अगर दम है तो आप महिला अध्यक्ष का नाम घोषित करिए, अगले प्रधानमंत्री में महिला का नाम घोषित करिए, मुख्यमंत्री के रूप में आप किसी महिला का नाम घोषित करिए। और आप आरक्षण की बात छोड़ दीजिए, सबसे पहले तो हमने तो करके दिखाया, प्रियंका गांधी जी ने 40% महिलाओं को टिकट दिया था 2022 में। क्या भारतीय जनता पार्टी 33% आरक्षण को 27 में लागू करेगी? ये मेरी चुनौती है उनको। मैं बाबा बिहारी जी के दर्शन करने आई हूँ सपरिवार। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि उत्तर प्रदेश में और जिस मेहनत के साथ कांग्रेस पार्टी इन ताकतों से लड़ रही है, हमें शक्ति दे, हमें ताकत। 2027 में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को घोषित करेगी? बिल्कुल पूरी तरीके से हम ताकत से लड़े हैं। और जहाँ तक महिलाओं की अगर आप बात कर रहे हैं, तो हमने तो 40% महिलाओं को टिकट दिया। तो हम पूरी ताकत से, पूरी तैयारी से 2027 के चुनाव में सरकार बनाएंगे। यही कामना हम बिहारी जी से करेंगे।